गुरुजी, बिहारी मंदिर के एक गोसाई जी ने एक रील में बोला है कि जब बिहारी से लड्डू गोपाल जी स्पर्श हो जाएं तभी उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? 100% गलत बोल रहे हो। जिसने भी देखो, आजकल देखो, एक चीज ध्यान रखना, आजकल ये रील वील का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप लोग समझदार लोग हैं, समझदार हैं तो जल्दी समझेंगे। कोरोना आया था, कोरोना में मेरे ख्याल से 10-20 हजार दवाइयां आ गई होंगी सोशल मीडिया पे, जो ये बता रही थी हमें कि कोरोना कैसे सही होगा, और कई करोड़ बार उनको शेयर हो गया। पर क्या उससे कोरोना सही हो जाएगा? टीवी पर, रील्स में, सोशल मीडिया में, अखबार में आने वाली हर खबर सत्य हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एज ए ब्रदर बता रहा हूं, एज ए गुरुजी नहीं बता रहा हूं। ये पहली बात तो दिमाग में रखिए। दूसरी बात, बिहारी जी अपने आप में साक्षात दर्शन है, लड्डू गोपाल अपना दर्शन है। अब इनका कहने का तात्पर्य क्या है? मैं बहुत गहराई में जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, भगवान भाव के हैं। ऐसे बहुत से बिहारी जी को मैंने, लड्डू गोपाल को देखा है जो साक्षात भोग लगाते हैं, लेकिन उनको तो टच नहीं किया गया। तो आप टच कराने जाओगे तो कुछ नहीं तो 1000-1500 रुपये तो खर्च करोगे वहां पर। एक नई इबारत शुरू हो जाएगी। आदमी के इमोशन से खेलना कोई इन लोगों से सीखे। ये सिर्फ और सिर्फ इमोशन से खेलने का दर्शन है और कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे ऐसे भगत हैं, जिंदगी में वृंदावन नहीं आए बिहारी जी, उनको अपने घर पे दर्शन दे रहे हैं, बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं। आप स्पर्श की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपने विवेक का उपयोग कीजिए, अंधविश्वासों में मत जाइए, आडंबर में मत जाइए, और उनसे ये पूछो। ऐसे लोगों से पूछना जरूरी है कि भाई ठीक है, कहाँ लिखा है? कोई प्रमाणिक शास्त्र है? कोई प्रमाणिक है ऐसा दर्शन? आजकल बिहारी जी से रिलेटेड, बिहारी जी के मतलब इस तरीके से अब तथाकथित आपने जो भी नाम नूम बताए, बहुत सारे लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और लोग सोचते हैं अरे ये तो बिहारी जी के बहुत नजदीक हैं। मेरा एक दर्शन जीवन में ध्यान रखिएगा, भगवान अर्थात मूर्ति के पास खड़े होने वाला भी कई बार कृपा नहीं पा पाता, और कई बार 10 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ व्यक्ति भी कृपा पा लेता है। तो ईश्वर बड़ा बड़ा दयालु है। ईश्वर न बेवकूफ बनता है, न बेवकूफ बनाता है। सनातन धर्म में तो कायदे से मूर्ति पूजा की चर्चा बहुत बाद में आई है। वो तो निर्गुण की चर्चा की बात कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए स्पर्श कराएंगे तो पूजा होगी और नहीं होगी, मतलब ये क्या हो गया? ये धीमे धीमे एक ऐसी परंपरा को जन्म देना है कि व्यक्ति को फिर अंधविश्वास में बांध दो, और बेचारा खड़ा है हाथ जोड़ के। इन लोगों, ये लोग इतने श्रूट हो गए हैं कि इनको किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मुझे कोई सुन रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लोग किसी की भी भावना से बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, और मैं ऐसी चीजों का विरोध करता हूं। भगवान को व्यापार मत बनाइए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप लोग देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर आपको एक बात बताता हूं। फिर मैं कह रहा हूं मैं विरोधी नहीं हूं, मगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आप लोग सब पढ़े लिखे, कैलकुलेशन जरूर लगाना। एक तथाकथित व्यास जी ने कहा कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको सिद्ध रुद्राक्ष दूंगा, वो भी निशुल्क।
और उसने एक समय निर्धारित कर दिया। पूरे भारतवर्ष से कहते हैं करीब करोड़ के आसपास आदमी पहुंचा, और वहां कई मरे भी, कई भूखे भी लौटे, कई लुटके भी लौटे। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, उनका ध्येय तो बिल्कुल सही था कि वो फ्री में रुद्राक्ष दे रहे थे और सिद्ध रुद्राक्ष था, ऐसे हमने देखा। ओके फाइन, तो फिर अगर ऐसा था तो इतने लोगों की व्यवस्था वहां क्यों नहीं थी? और जब मालूम था इतनी भीड़ आ गई तो पहले दिन देख लेना। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मालूम है कल मुझे एक काम करना है, मगर स्थितियां नहीं दिख रही हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसके पास आपके पास इतना बुद्धि नहीं है। आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि इतने लोग कैसे संभाले जा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हो, पहली चीज। और ये अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो आप मेरी बात को समझिएगा। जो मैं कहना चाहता हूं, लाखों करोड़ों लोग पहुंचे। अगर मैं आपसे कहूं आप भी पहुंचे तो क्या फ्री में रुद्राक्ष ले लेते? सपोज व्हाट आई मीन, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्या आप फ्री में रुद्राक्ष ले लेते? मैं कहता हूं कुछ नहीं होता तो आप 100 रुपए तो वहां छोड़कर आते, कुछ 500 छोड़ते, कुछ 1000 छोड़ते, कुछ 50 छोड़ते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप देखिए ये लोग कितने बड़े लेवल पर दिमाग लगाते हैं। अब जितने लोग वहां गए, इनटू 100 रुपीज कर लेना, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। दे आर डूइंग जस्ट बिजनेस, दे आर प्लेइंग विद इमोशंस। भावनाओं से खेलना नहीं है तो क्या है ये? उस व्यक्ति ने 400-500 800 करोड़ रुपए सिर्फ उसमें कमा लिए, लोगों को पता ही नहीं पड़ा। बाबा जी तो कृपा कर रहे हैं सबके ऊपर, बाबा जी तो फ्री में रुद्राक्ष दे रहे हैं। और इस भारत की अंधी, अनपढ़, जाहिल जनता अपने कर्म पे विश्वास नहीं कर रही है। वहां जा रही है ट्रेनों में लद लद के मरने के लिए कि हमको रुद्राक्ष मिलेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे घर तो स्वर्ग हो जाएंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से इन लोगों की दुकानें चल रही हैं। ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहां सारे के सारे लोग अकर्मण्यता का शिकार है, कर्म करना नहीं चाहते, इनको चमत्कार चाहिए। आज भारतवर्ष में मैं देख रहा हूं चमत्कार के पीछे भीड़ की भीड़ चली जा रही है, काम करना नहीं चाहते। भैया गीता में भगवान ने इतनी सुंदर बात कही, कर्म कर ले भैया, कर्म कर ले भैया। भगवान कर्म करने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा मैं चमत्कार कर दूंगा। चमत्कार करना होता तो अभिमन्यु को क्यों मरने देते वो? अगर चमत्कार ही करना होता तो महाभारत का युद्ध क्यों होता? भगवान तो सब कर सकते थे। उसके बावजूद भी अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन बाण चला। मैं इस बात से परेशान हूं, वास्तविक रूप से मैं इस बात से परेशान हूं कि इस समय भारत में बहुत अच्छा नहीं हो रहा। ये जो अंधविश्वास की दौड़ चल रही है ये बहुत घातक होने वाली है। मैं सत्य कहता हूं आपसे, मैं बहुत दुखी हूं इन चीजों से। ये आप सोचिए ये लोग के दिमाग कि 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख इंटू 100 करो, 20 लाख इंटू 100 करो, 30 लाख इंटू 100 करो। कैन यू इमेजिन? आपने कैलकुलेट किया? लगा के देखिए अपने मोबाइल में कैलकुलेटर, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब इतनी दौलत आ रही है और कुछ मर रहे हैं तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? अब बयान देखिए किस तरह का बयान था उस समय, बयान किस तरीके का था। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, कर्म पर ध्यान दीजिए। भगवान ने कर्म करने के लिए बोला है। अगर आप सही नीति से, सही तरीके से अपना कर्म कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए आपको एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन ये इस तरीके से बटने वाले प्रसाद, इस तरीके से बटने वाली पुड़ियां, इस तरीके से बटने वाली रुद्राक्ष से अगर जीवन बदलता तो जो बांट रहे हैं पहले वो अपना जीवन बदल लें। अगर तुम्हारे यहां स्वर्ग के महल आ जाएगा तो अपने लिए ले आए ना। वो स्वर्ग के महल क्यों नहीं ला रहे हैं? फिर काय को कह रहे हैं कि मुझे ये बनाने के लिए ये दे दो, बनाने के लिए ये दे दो, बनाने के लिए ये दे दो। फिर काय के लिए कह रहे हैं? अगर ऐसा ही हो सकता है, कोई बाबा तुमसे कह रहा है कि ये पुड़िया ले ले तू ठीक हो जाएगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं आपसे, तो अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर ले रहा? वो क्यों नहीं महल बना ले रहा अपने?
ये चीजें तब सार्थक होती हैं जब कर्म की बात आती है। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि देसी गौ माता में चीनी मिलाकर और वो जो मैंने उपाय बताया, वो शास्त्रीय दर्शन है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, महादेव तक जाना पड़ेगा, महादेव की पूजा करनी पड़ेगी आपको। आप पूरा अपना जोर लगाएंगे, महादेव आप पर प्रसन्न होंगे। और सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं ऊर्जा का सिद्धांत। आप अपनी ऊर्जा जोड़ेंगे, आप अपने विचार को जोड़ेंगे, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन ये अंधविश्वास में हम कब तक दौड़ेंगे? पूरा देश बर्बाद हुआ जा रहा है इन तथाकथित बाबाओं की वजह से। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। और इन लोगों से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है जितनी उन लोगों से जो इनके पीछे कतार में खड़े हैं कि बाबा एक बार हम पर देख लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आश्चर्य की बात है क्या हो रहा है। और सत्य बात, कर्म की बात किसी को समझ में नहीं आती। आजकल चमत्कार, जहां चमत्कार वहां नमस्कार चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, मुझे इससे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे ही कारणों से, अब सुनिए मैं आगे क्या कह रहा हूं आपसे, ऐसे ही कारणों से जब हमारा सनातनी भाई बहन थक जाता है, ऐसे ही कारणों से जब वो ठग जाता है, ऐसे ही अंधविश्वास में वो अपनी बहुत सारी चीजें खो देता है, तब कोई उनके कंधे पर हाथ रख के कहता है देख लिया अपने सनातन धर्म में, आओ हमारे पास, इतवार को प्रार्थना करेंगे, ईसाई हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तब ऐसे लोग जो ठग गए होंगे वो कहेंगे हाँ हाँ ये तो बहुत बेकार धर्म है, चलो चलो आपके साथ चलते हैं। मुझे वो दिन दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के वजह से जो लोगों के धर्म के प्रति आस्था टूटेगी, उसे कौन संभालेगा? जब वो अपने धर्म से हट जाएंगे उसे कौन संभालेगा? ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये बात सही है, मतलब उसमें कोई दर्शन नहीं है। इनको तो मालूम पड़ गया कि 7 दिन में अरबों रुपए बना लिए इन्होंने, अरबों रुपए। इन्हें क्या फर्क पड़ा? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा आपसे भाई बहन, मेरे भाई बहनों, आपसे एक मेरा निवेदन है, ज्ञानी बनिए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वही जीवन है और कुछ नहीं है। अंधविश्वास से, आडंबरों से बचिए। कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता, आपका भाग्य सिर्फ आप बदल सकते हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा। आप अगर मुझसे कहेंगे कि गुरुजी आप मेरा भाग्य बदलने में बिल्कुल नहीं बदल सकता, अपना तो बदल लूं पहले, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि भैया ये रास्ता है, अगर आप इस रास्ते पे इस तरह से कार्य करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आया है, क्योंकि आएगा, क्योंकि मेरे आया है। मैं ये बता सकता हूं। मैं आपसे कहूं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बताइए आप कैसे हो जाएगा? मैं आपसे कहूं किसी डॉक्टर साहब के आप गए, आपने कहा मैं बीमार हूं, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने दवाई लिख दी पर्चे पे, कहा मेडिकल पे जाना, दवाई खरीदना, इस तरीके से दवाई खाना। आप डॉक्टर के यहाँ दिखा के गए, मेडिकल पे गए, फिर मेडिकल पे आपने कहा अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे, एक खुराक दे दो भैया अपनी मर्जी से। आपने दवा वो जो लेनी थी वो नहीं ली, सिस्टमैटिकली जो परहेज करना था नहीं किया, आप स्वस्थ हो जाओगे? कर्म तो आप ही को करना है। डॉक्टर का काम बताना है, बता देगा, कर्म तो आप ही को करना है ना। तो आप अगर अपना कर्म नहीं करेंगे तो बिना कर्म के फल कहां से मिलेगा? आप स्वयं सोचिए। आज मैं भी तो आप लोगों से कहता हूं कि मानव मंदिर सेवाश्रम की जो गौशाला बननी है उसमें आप अपना गौ रक्षा के सहयोग में 1 गज भूमि दान दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, नहीं कहता हूं? अगर कोई चमत्कार होता तो मुझे आपसे कहने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो कर्म कर रहा हूं ना। मैं कर्म कर रहा हूं कि मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, काम हो जाएगा। गौ माता जो बेचारी रोड रोड घूम रही है उनको हम लोग किनारे कर देंगे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर देंगे। यही तो बात है ना, कि दूसरी है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि जब आप अच्छा कार्य करते हैं, जब आप सदकार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो ईश्वर आपका साथ देता है। कहीं ना कहीं से माया ऐसी बनाता है कि वो आपका काम करता है। मगर आपका ध्येय सही होना चाहिए, आपकी सोच सही होना चाहिए। लेकिन आपका ध्येय, अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा भी उतर आए, आपका कल्याण नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा।
मेरे बहन भाई, मेरे आपसे निवेदन एक ही है, सत्य को जानिए, सत्य ही ईश्वर है। और अगर आपने सत्य को जान लिया तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है। और मैं बार बार इसी प्रयास में हूँ, आप जान लो, मेरा काम हल्का हो जाए। आप स्वयं के अंदर के ईश्वर को, बैठे हुए ईश्वर को जानिए, अपने तीसरे नेत्र को खोलिए। यही जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।